Hello student, welcome back to RR Education Center, and in this video I will teach you about class 5th science matter and its form chapter. And in this chapter we will discuss different types of matter forms and how the matter change into another state. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ये क्लास 5th का 4th चैप्टर है जो कि मैटर एंड इट्स फॉर्म है एनसीईआरटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी थिंग इन द वर्ल्ड, ऑल द थिंग्स वॉट एवर दे मे बी आर मेड अप ऑफ मैटर। यानी ये पूरे अगर हम अर्थ में देखें, कोई भी चीज़ को देखें तो सब चीज़ मैटर है, क्योंकि आप जानते हो मैटर के बारे में कि कोई भी जगह घेरने वाली वस्तु या कोई भी जगह घेरने वाला सब्सटेंस वो मैटर कहलाता है। देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट मैटर। मैटर हैज़ वेट, दिस मीन्स द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वेइंग समथिंग। यानी सबसे भाई दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि मैटर को याद करने के लिए कि मैटर वज़न होता है मैटर में, इसीलिए जो भी आसपास की जो भी चीज़ होंगी तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो वज़न क्रिएट करती है, वज़न मतलब कंटेन करती है। मैटर टेक अप स्पेस, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड नीड सम स्पेस टू फिट इन द स्पेस टेकन बाय एनीथिंग इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। यानी मैटर जो होता है वो भी स्पेस लेता है, और जो भी मतलब चीज़ स्पेस लेती है वो सारी चीज़ मैटर कहलाती है। मैटर जो भी स्पेस लिया जाता है मैटर के द्वारा वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हमारी हेडिंग है व्हाट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ, यानी मैटर किस चीज़ का बना हुआ है। ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी जो भी जितने भी सारे जो मैटर्स है वो हमारे जो भी मतलब वर्ल्ड में जितने जो भी मैटर बने हुए हैं छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डिफरेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड लुक एंड फील डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। यानी हर जो चीज़ डिफरेंट टाइप की जो हर चीज़ होती है वो सभी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बनी होती है इसलिए। दीज मॉलिक्यूल आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। और ये जितने भी सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए हम उनको मतलब नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। अ मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ अनदर सब्सटेंस। जो एक सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से काफ़ी मतलब डिफरेंट होता है, क्योंकि वो सारे ही डिफरेंट होते हैं आपस में, इसलिए वो मॉलिक्यूल जो होता है दूसरे सब्सटेंस का वो भी डिफरेंट होता है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड एटम। और कुछ मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉलर पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं एटम्स। यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्मॉलर पार्टिकल्स से बने होते हैं, हम उनको कहते हैं एटम्स। यहाँ पे आप देख सकते थे कि सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड और फिर गैस। यानी सॉलिड में किस तरीके से वो चिपके हुए हैं गोल गोल जो मॉलिक्यूल्स हैं, और लिक्विड में थोड़े मतलब बिखरे हुए हैं, और गैसेस में तो काफ़ी दूर दूर है। तो ये है हमारा व्हाट इज़ स्पेस मैटर, व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हमारी हेडिंग आएगी मॉलिक्यूल्स एंड द स्पेस बिटवीन देम, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्पेस होता है। मैटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी मैटर जो होता है हमारा वो 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, और जितने भी जो मैटर होते हैं वो सभी मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इवन दो मॉलिक्यूल्स आर सो टाइनी देर इज़ ऑलवेज सम स्पेस बिटवीन देम। और जहाँ तक कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, फिर भी उनमें बीच में उनके बीच काफ़ी स्पेस होता है। समटाइम देर इज़ अ वेरी लिटिल स्पेस, समटाइम द स्पेस इंक्रीज। और कुछ टाइम तो क्या होता है उनमें काफ़ी मतलब छोटा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और कुछ मतलब इंक्रीज हो जाता है उनके बीच में स्पेस। When the matter change form, the molecules move closer to farther part. जब मैटर जब चेंज अपनी फॉर्म में चेंज करता है अपनी फॉर्म को, तो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी मतलब दूर क्लोज कम आते पास आते जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है। द स्पेस बिटवीन देम बिकम लेस और मोर, यानी उनके बीच का जो स्पेस है वो भी मतलब कम होता जाता है और बढ़ता भी जाता है। लेट अस सी हाउ द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ मैटर। चलिए देखते हैं अब हमारे जो मैटर की जो फॉर्म है वो किस तरीके से अरेंज हुई है। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड फॉर्म होती है, फिर लिक्विड फॉर्म मतलब वाटर, और गैसेस फॉर्म मतलब धुएं टाइप की। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम सॉलिड स्टेट के बारे में। इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज पैक्ड टुगेदर होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। देर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम सो दे कैन नॉट मूव अराउंड मच। और उनके जो बीच का जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम होता है, इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते। दिस हेल्प सॉलिड कीप अ डेफिनेट शेप। और ये क्या करता है, सॉलिड काफ़ी डेफिनेट शेप, मतलब इसकी वजह से जो सॉलिड की जो शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है, वो भी मतलब ना पिचकती है ना कुछ भी होती है। ऑल्सो द स्पेस विच आर सॉलिड ऑक्यूपाइड डज नॉट चेंज। और जो सॉलिड की जो स्पेस होती है वो भी मतलब चेंज नहीं होती। शुगर, वुड, आयरन एंड सॉल्ट आर सम सॉलिड। यानी शुगर है, वुड है, आयरन है हमारा, और जो नमक है, सॉल्ट, ये सारी चीज़ हमारे सॉलिड में आती हैं। चलिए अब लिक्विड में देखते हैं। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड नहीं होते। दे हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, दैट इज़ वाई लिक्विड फ्लो एंड वाई दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर दे आर इन। यानी इसी की वजह से वो मतलब कहीं भी फ्लो कर सकता है जो लिक्विड, और जिस भी कंटेनर में अगर आप लिक्विड को डालोगे वो उसी कंटेनर की जगह कर लेता है।
सो लिक्विड कैन चेंज देयर शेप बट द शेप दे ऑक्यूपाई रिमेन्स द सेम। तो लिक्विड क्या करता है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है किसी भी कंटेनर में जाने से, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो बराबर रहता है। ऑयल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड पेट्रोल आर सम लिक्विड। ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे ऑयल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक और पेट्रोल, ये हमारे एग्जाम्पल थे लिक्विड के। इन गैसेज, अब गैसेज में देखते हैं चलिए। इन गैसेज द मॉलिक्यूल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, गैस कैन फ्लो अराउंड मोर देन लिक्विड। यानी गैस के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस होता है वो काफ़ी होता है उनके बीच में, इसीलिए जो गैस होती है वो फ्लो कर सकती है कहीं भी। और गैस अपनी कोई गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो किसी भी शेप में चली जाती है। सिंस गैस कैन स्प्रेड ईजिली द स्पेस दे ऑक्यूपाई ऑल्सो चेंज ईजिली, इसलिए गैस कहीं भी ईजिली स्प्रेड हो सकती है और वो अपनी जो जगह वो चेंजेस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से ऑक्यूपाई करती है। गैस ऑल्सो है वेट बट मच लेस देन लिक्विड एंड सॉलिड। गैस के पास भी मतलब वेट होता है लेकिन लिक्विड और सॉलिड से कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर सम गैसेस। यानी ये हमारे गैसेस के एग्जांपल थे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारी सारी गैसेस थी। मैटर कैन बी क्लासीफाई इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द एटम प्रेजेंट इन इट। जो हमारे मैटर है वो हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्लासीफाई किए गए हैं एटम के प्रेजेंटिंग के ऊपर, मतलब कितने सारे एटम प्रेजेंट है उनके डिपेंडिंग के अपॉन। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना एटम। मैटर दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। यानी जो वो मैटर जो कि एक ही काइंड के एटम से बना हुआ है हम उसे एलिमेंट कहते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हीलियम, मरकरी आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर। ये कॉपर, ये सिल्वर, गोल्ड, हीलियम, मरकरी, ये सारे क्या है, वन काइंड ऑफ एटम के बने हुए हैं, इसीलिए हम इनको एलिमेंट कह सकते हैं। सो दे आर ऑल एलिमेंट, देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट एलिमेंट। यानी 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट है हमारे इस वर्ल्ड में। कंपाउंड, अब कंपाउंड पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम एलिमेंट देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। यानी एलिमेंट के अतिरिक्त काफ़ी सारे हज़ारों में मतलब मैटर्स हैं। देयर आर फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। यानी वो ये जब बनते हैं जब मतलब कि 3-4 एलिमेंट मिक्स हो जाए तभी हमारा क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। हमारा कंपाउंड कब बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मिल जाए, वो उनका फिक्स रेशियो हो। कार्बन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। जो हमारा पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है और कॉमन सॉल्ट है, ये सारे एग्जाम्पल हमारे कंपाउंड्स के। द 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। यानी 2 एलिमेंट जो कि कंपाउंड की फॉर्मेशन करे और वो कभी भी सेपरेट ना हो, हम उनको कहते हैं कंपाउंड। अब चलिए पढ़ते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, when 2 or more substance are put together and they do not combine। यानी मिक्सचर वो होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम एक साथ रख दें और वो कंबाइन ना हो, उनको कहते हैं मिक्सचर। देन अ मिक्सचर इज फॉर्म, जब मिक्सचर बनता है, इट डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन एज दे वर। यानी जो उनका ओरिजिनल सब्सटेंस होता है जो मिक्सचर, वो रिमेन ऐसा ही बना रहता है। द सब्सटेंस इन अ मिक्सचर रिटेन द प्रॉपर्टी दैट दे हैड बिफोर दे वर मिक्सड। अ मिक्सचर में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी जो मिक्सचर होता है वो हमारे डिफरेंट एलिमेंट से भी बना हो सकता है, डिफरेंट कंपाउंड से भी बना हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड बोथ दोनों से ही बना हो सकता है जो हमारा मिक्सचर होता है। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन अ मिक्सचर कैन वेरी। मिक्सचर आर फाउंड एवरीवेयर। मिक्सचर हम सभी जगह पा सकते हैं, कहीं भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इनफैक्ट मोस्ट थिंग्स आर मिक्सचर। यानी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मिक्सचर है। एयर, जैसे कि एयर में काफ़ी सारे पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, काफ़ी सारी गैसेस हैं, इसको हम कहेंगे मिक्सचर। सी वाटर, जिसमें सॉल्ट है, रॉक्स पिसाई हुई है। सी वाटर में भी सॉइल है, मिट्टी में काफ़ी मिक्सचर है। ये सारे हमारे मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। सब्सटेंस इन अ मिक्सचर आर ईजी टू सेपरेट। और जो सब्सटेंस जो मिक्सचर में होते हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं सेपरेट करने के लिए। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब चलिए पढ़ते हैं हमारा फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। वी कैन चेंज आइस। आइस क्या होती है, सॉलिड होती है, हम उसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग, तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज। एंड अब बाय फर्दर हीटिंग वी कैन चेंज वाटर इनटू वेपर। अगर हम उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगी, ये भी हमारा फिजिकल चेंज में आएगा। लिक्विड मैटर कैन बी चेंज बैक इनटू आइस। और जो लिक्विड मैटर, जो लिक्विड हमने जो चेंज किया है, हम उसको सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग। अगर हम फ्रीजर में रख दें किसी भी पानी को, जो सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट जो पानी होता है वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल चेंज। यानी वो रिवर्सिबल भी चेंज होते हैं, मतलब रिवर्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने सॉलिड ली कोई आइस, अगर आपको उसको बॉईल करोगे तो वाटर में हो जाएगी, और उसी वाटर को अगर फ्रीज में रख दोगे तो सॉलिड बन जाएगी, मतलब रिवर्सिबल चेंज है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज।
व्हेन पेपर इज़ बर्न वी गेट एस, यानी जब हम पेपर को जब जला देते हैं तो हमें उसकी राख मिलती है। तो ये मतलब हम इसको दोबारा से पेपर नहीं बना सकते। ऐसी चीज़ और ऐसा चेंज जो कि हम एक बार मतलब कर लें और वो दोबारा हमें उसी कंडीशन में ना मिले, उसे कहते हैं हम केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में क्या होता है, जैसी चीज़ जिसको हम एक बार कर लें, हम उस चीज़ को दोबारा से क्रिएट कर लें, दोबारा से बना लें, उसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में होता है, फिजिकल चेंज में होता है नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। I hope you like this video. Until the next video, keep practicing and keep learning.